कन्या मासिक राशिफल 2024। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ग्रहों का संयोजन स्वास्थ्य समस्याएं दिखा रहा है। प्रेम जीवन के संदर्भ में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होने के योग बनेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थितियां बनी रहेंगी। आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता बिखर सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी, क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना बन सकती है। आर्थिक चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश पूरी तरह से करनी होगी, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। करियर में काफी हद तक अनुकूल स्थितियां रहेंगी। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम करना होगा, जबकि बिजली व्यापार कर रहे जातकों को अपने व्यवसायिक व्यवहार के साथ उचित व्यवहार करना होगा। विद्यार्थियों को उनकी एकाग्रता का फल मिलेगा। आपके विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ उपस्थित रहेंगी। इससे नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जब जाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ प्राप्ति हो रही है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में ही रहेंगे, जिससे आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे और इसी के कारण नौकरी में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रख पाएंगे। व्यापार कर रहे जातकों को सावधानी से काम लेना होगा। सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध एक साथ विराजमान है और आपकी राशि में केतु महाराज की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहने वाली है। इससे व्यापार में उथल पुथल हो सकती है। आपके संबंध आपके व्यवसायिक साझेदार से बिगड़ सकते हैं। उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि आप मिलकर अपने व्यापार की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आर्थिक चुनौतियां आपका इंतजार करेंगी। आपके खर्चे बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके वश के बाहर होगा। फिर भी आपको निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि आमदनी बहुत सामान्य रहेगी। हालांकि 19 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे और वहां पर देव गुरु बृहस्पति से उनकी मुलाकात होगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। बाजार की चाल को समझकर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचे, इसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कम ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी बुध महाराज अपनी नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट साफ इंगित हो रही है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी कि अपने आप को तंदुरुस्त कैसे बनाया जाए। इसके लिए सुबह की सैर करना अच्छा होगा। यदि आप आलस से भरे रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, अन्यथा आप इन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। महीने का उत्तरार्ध स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आ सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीने के मध्यम रहने की संभावना है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्यार को निखारेगी। आप एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाएंगे और आपका विश्वास भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इससे आप जिनसे प्यार करते हैं उनके काफी निकट आ जाएंगे और अपने रिश्ते को खूबसूरत तरीके से व्यतीत करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके प्रियतम कुछ समय के लिए किसी कार्य के चलते कहीं बाहर जा सकते हैं, जिससे आपको उनकी कमी भी खल सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर होने से आप सही निर्णय लेकर समय रहते चीजों को संभाल पाएंगे। 10 मई को बुध के मेष राशि में चले जाने से इन परिस्थितियों में थोड़ी कमी आएगी और ससुराल पक्ष से आपकी बातचीत अच्छे से होगी। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है, जिससे आप परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं और इससे घर में सुख और शांति का योग बनेगा। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से आप अच्छे निर्णय लेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों को किसी तरह की
कोई असुविधा नहीं होगी। शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है और यहाँ से आपके दूसरे भाव को देखते हैं। इसकी वजह से कुटुंब के लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान देंगे। थोड़ा अहम का टकराव तो होगा, लेकिन फिर भी घर की स्थिति अच्छी रहेगी। भाई बहनों का व्यवहार कुछ परेशान करेगा, उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए आपका यही फर्ज बनेगा कि आप उनकी देखभाल करें। दोस्तों, यह था आपका राशि के लिए इस माह का राशिफल। अगर आपको हमारा यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप हर सप्ताह अपने राशिफल की ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्ते।